डॉक्टर्स करोड़ों कमाते हैं भाई, इसीलिए तो मैं भी नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। आज मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूं कि डॉक्टर एक्चुअली कमाते कितना है, वो भी रियलिटी में, वो भी ईयर बाई ईयर। सबसे पहले बात करेंगे, जब आप एमबीबीएस करते हो उसके लिए आपको नीट यूजी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए 20 साल के आप हो गए, 20 से 25 साल तक एमबीबीएस आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब कि नीट क्लियर करने के बाद एमबीबीएस आप 25 साल तक कर लेते हो। मैं एक स्टैंडर्ड ईयर का एग्जांपल ले रहा हूं। 25 साल से 29 साल की एज तक आप एमडी या फिर एमएस करोगे, जिसमें आपकी सैलरी होती है 50,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ। जब आप 29 से 32 साल तक होते हो तो आप सुपर स्पेशलाइजेशन करते हो, डीएम या इस टाइप का कोई कोर्स होता है, सुपर स्पेशलाइजेशन होती है, यानी कि वो पीजी के बाद होता है। पीजी क्रैक करने के बाद एमडी करोगे, उसमें 50,000 से 1 लाख तक की सैलरी रहेगी। फिर 29 साल से 32 साल तक आप डीएम करोगे, सुपर स्पेशलाइजेशन करोगे, जहां पर 1.5 लाख प्लस आपकी सैलरी जा सकती है। फिर यहां से 5 साल तक आप कहीं ना कहीं काम करोगे, किसी हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट क्लिनिक पे, या फिर खुद काम करोगे, जहां पे आपकी सैलरी 1.5 लाख से 2.5 लाख पर मंथ हो जाती है। 1.5 लाख तो मिनिमम मिलती ही मिलती है, इतना तो रहता ही है। मतलब आपने सुपर स्पेशलाइजेशन कर लिया तो 1.5 लाख रुपए तो कहीं गए नहीं, मंथली आप इतना कमाओगे सबसे लो केस्ट कंडीशन में। वैसे अगर आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ओसवाल बुक्स परचेज कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, और बहुत सारी बुक्स नीट एग्जाम की हैं और जेई की भी हैं, तो आप परचेज कर सकते हो ओसवाल बुक्स बाय यूजिंग कूपन कोड MEDICUS10। oswalbooks.com पे आप जाके ओसवाल बुक्स से कोई भी बुक परचेज करो, कूपन कोड यूज करो MEDICUS10, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। 5 साल आप प्रैक्टिस करोगे, लगभग 1.5 से 2.5 लाख पर मंथ आपकी सैलरी हो सकती है। फिर 37 साल की आपकी एज हो गई, फिर 5 साल एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे, इतने में आपका इतना बेस मजबूत हो जाता है, इतने आपके कॉन्टैक्ट बन जाते हैं, इतना पेशेंट फ्लो बन जाता है कि आपके 2.5 लाख से 4 लाख आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो 37 साल से 42 साल की एज तक। 42 साल के बाद आप गवर्नमेंट प्रोफेसर बन सकते हो, जिसमें 2.5 लाख से 4 लाख की सैलरी मिलती है आपको। या फिर आप अपने खुद की क्लिनिक चला सकते हो, हॉस्पिटल खुद का खोल सकते हो, लेकिन इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट लगता है, भारी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कई करोड़ों यहाँ पे खर्चा हो जाता है। फिर यहाँ पे 10 से 30 लाख पर मंथ आप कमा सकते हो। फिर कॉर्पोरेट कंसल्टेंट बन सकते हो, और प्लस संडे क्लिनिक, यानी कि कॉर्पोरेट एचओडी नहीं, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, यानी कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में कंसल्टेंट डॉक्टर की तरह काम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप संडे क्लिनिक कर सकते हो, यानी कि एक महीने में 4 संडे आप किसी दूसरे सिटी में एज ए प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें 20 पेशेंट ही आते हैं, बहुत पेशेंट नहीं आते शुरुआती में, इसलिए 4 से 8 लाख पर मंथ यहाँ पे कमा सकते हो। कॉर्पोरेट एचओडी बन सकते हो, प्लस संडे क्लिनिक, यहाँ पे 120 प्लस पेशेंट आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे 10 से 25 लाख पर मंथ आप यहाँ से कमा सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये रियल डाटा है कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हो एज ए डॉक्टर। और हाँ, लास्ट की सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात कि जितने लोग डीएम सुपर स्पेशलाइजेशन अगर 100 लोग कर रहे हैं तो उसमें से 15 से 20 लोग ही इस प्रोफेशन में जाते हैं। उसके बाद 30 से 40 लोग इस प्रोफेशन में जाते हैं, और 30 से 40 लोग कॉर्पोरेट कंसल्टेंट बनते हैं, और सिर्फ 5 से 10 कॉर्पोरेट एचओडी बनते हैं। ठीक है, तो ये रियल डाटा है भाई, बहुत मेहनत से ये एनालिसिस मतलब कि निकाला हूं। वैसे आप ओसवाल बुक्स पे अगर कोई भी बुक परचेज करते हैं नीट जेईई सीयूटी के लिए, तो MEDICUS10 कूपन कोड यूज करके एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ये रहेगी हमारी ओसवाल बुक्स। ठीक है, बढ़िया किताब है भाई, मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, तो आप भी परचेज कीजिए, जाइए तुरंत।